हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का जब एक्सीडेंट हुआ था, तब उन दिनों अरुणिता कांजीलाल उनसे मिलने के लिए नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी खबर सामने ये आई है कि पवनदीप राजन ने अपना दुख जाहिर करा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा खुलकर बात करी है अपने दिल की, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो हॉस्पिटल में रहे और कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ और कितना ज़्यादा दर्द उन्हें सहन करना पड़ा, और किनके ना आने से पवनदीप राजन को बुरा लगा, उनको एहसास हुआ कि वो अकेले हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं इस रिपोर्ट में, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी और भी वीडियो में बताया है कि पवनदीप राजन का एक्सीडेंट 5 मई को हुआ था। सुबह के करीब 3 से 4 बजे का टाइम था जिस टाइम उनका एक्सीडेंट हुआ, और ये दिल्ली नोएडा के आसपास हुआ था, और आनन फानन में उन्हें लेके गए थे किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में, और फिर उसके बाद उनको शिफ्ट कर दिया गया था फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो अब जाके पवनदीप राजन ने काफ़ी जब अच्छे हो गए, वो उनके पैरों की सर्जरी वगैरह अच्छे से हो गई और चलने भी लगे हैं अब तो वो खैर। तो इस टाइम पे उन्होंने डॉक्टर्स डे पे उन्हें थैंक्स बोला अपने डॉक्टर्स को। उन्होंने कहा कि जिस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो शायद कोई मुझे पहचान पाता, क्योंकि पूरा शरीर मेरा टूट चुका था, पैर में फ्रैक्चर था, हाथों में फ्रैक्चर था, और पूरी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा निशान थे, चोटें थी। लेकिन यहाँ पर मैं जैसे मेरी बॉडी टूट चुकी थी उसी तरीके से अंदर से मैं भी टूट चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ, क्या मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई है, क्या अब पवनदीप राजन यहीं तक था, या पवनदीप राजन का सफ़र यहीं ख़त्म हो गया। तो इस तरीके के थॉट उनके मन में आ रहे थे। साथ ही साथ में उन्होंने डॉक्टर्स को थैंक्स बोला कि डॉक्टर ने मुझे टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। डॉक्टरों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, सहारा बने वो मेरा, क्योंकि जब मेरे घर वाले आए तब तक काफ़ी देर में आए थे, तब तक तो डॉक्टरों ने इलाज करना शुरू कर दिया था उनका, आईसीयू में थे वो, और कई दिन लगे उन्हें होश में आने में। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी उनकी, ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका था, दर्द बहुत था, और जब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो मानो एक तरीके से शरीर के साथ साथ अंदर आत्मा टूट जाती है। वही हाल हुआ था पवनदीप राजन का भी। लेकिन उन्होंने डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोला है। उन्होंने कहा, सपोर्ट करा कि डॉक्टर थे तो आज मैं हूँ, क्योंकि उनका इलाज अगर अच्छा नहीं होता तो शायद मैं आज इस तरीके से इतनी जल्दी रिकवर भी नहीं कर पाता। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कल को कोई भी आपका ख़ास या कोई भी फैमिली में या अपना अगर इस सिचुएशन से, वैसे तो ऊपर वाला ना करे कि इस सिचुएशन से किसी को गुजरना पड़े, लेकिन अगर 1% ऐसा होता है किसी के साथ, तो डॉक्टर अगर इलाज करें तो उनको एक थैंक्स ज़रूर कहिएगा। तो इस तरीके से पवनदीप राजन ने अपना दुख जाहिर करा है, जो कि वो काफ़ी टाइम से अपने दिल में दबा के बैठे हुए थे कि कैसे निकालना है, क्या कहना है। तो ये बहुत अच्छा दिन था जब डॉक्टर्स डे पे उन्होंने एक स्पेशल लेटर लिखा और उन्हें शब्दों में बयान करा अपने दुख को, और बोला, जताया, उन्होंने थैंक्स बोला। तो देखिए, यहाँ पे पवनदीप राजन को भी हम कहेंगे कि उनका बड़प्पन है, जो कि वो इस चीज़ को नहीं भूले हैं कि आखिर डॉक्टर भी इंसान होते हैं, और भले ही ऊपर वाले की ही मर्ज़ी से हर चीज़ होती है, आपको कब ठीक होना है, कब ख़राब होना है, कौन सी दवाई आपको ठीक करेगी, कौन सी आपको नुकसान देगी। तो हर चीज़ देखिए, जब तक ऊपर वाला ना चाहे तब तक कुछ नहीं होता, नीचे डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर ना हो तो इंसान कुछ नहीं है। अगर हमें छोटी सी भी तकलीफ़ होती है तो हम डॉक्टर के पास ही सबसे पहले जाते हैं, क्योंकि हमें उस पर पूरा यकीन है। जैसे ऊपर वाले पे यकीन है, ऐसे डॉक्टर पे भी यकीन है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमारा इलाज करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। चाहे छोटी से छोटी तकलीफ़ हो या फिर बड़ी से बड़ी, हमें सबसे पहले डॉक्टर ही याद आता है। तो दोस्तों, हम खुद पर्सनली आपसे कहना चाहेंगे, आपको भी प्यारा सा एक, जब भी कभी ऐसा कुछ हादसा या कुछ ऐसी तकलीफ़ होती है तो आप भी थैंक्स करना ना भूलें डॉक्टर्स को, जैसा कि पवनदीप राजन ने करा है। और साथ ही साथ में देखिए, अपनों का प्यार, अपनों की दुआएं भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ऐसे टाइम में, कि दवा और दुआ, एक आपने सुना होगा कि दोनों ही ज़रूरी होती है मरीज़ के लिए, और दोनों की ही वजह से पेशेंट जल्दी ठीक होता है, और जो उसमें आत्मविश्वास होता है वो बढ़ता है।
तो यहाँ पे पवनदीप राजन अगर आज इतनी जल्दी रिकवर कर पाए हैं तो हमारी आपकी प्रार्थनाओं की वजह से, दुआओं की वजह से, और डॉक्टर ने तो देखिए अपना काम करा ही है, इलाज करा ही है उन्होंने। तो देखिए अभी एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, अब बात करते हैं पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट की, कि अब जैसे कि वो ठीक हो गए हैं तो हर कोई, हर फैंस उनका यही दुआ मांग रहा है कि अब वो आखिर कौन सा दिन आएगा जब पवनदीप राजन को परफॉर्म करते हुए देखेंगे। तो दोस्तों हमने आपको अपनी और भी वीडियोज़ में बताया है कि पवनदीप राजन कुछ एक टाइम के बाद में कॉन्सर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी देखिए वो चलना तो स्टार्ट कर दिए हैं लेकिन अभी इतनी ज़्यादा उनके अंदर रिकवरी नहीं है कि वो अभी स्टेज पे परफॉर्म कर पाए। हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि जुलाई में ज़रूर उनकी परफॉर्मेंस आएगी। वैसे तो देखिए हमने आपको ये भी बोला था कि जून लास्ट तक उनका पैर मतलब ठीक हो जाएगा परफेक्ट और वो चलने लगेंगे, और वही चीज़ अब भी हम आपको कह रहे हैं कि जुलाई में आपको हो सकता है पवनदीप राजन का एक ना एक कॉन्सर्ट दिखाई दे जाए, क्योंकि पवनदीप खुद, उनकी जो आत्मा है वो सिर्फ ये गाना ही चाहती है कि कब वो परफॉर्म करें, कब वो गाएं, कब मतलब पुराना रॉक स्टार उनके अंदर ज़िंदा हो। तो वो खुद ही इस चीज़ को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे वो हम तक और आप तक पहुँचे। तो बेसब्री से उन्हें खुद इंतज़ार है कि कब वो आपके सामने आएंगे और अपना इवेंट करेंगे, लाइव इवेंट। और हमें पता है कि जब भी वो आते हैं, क्योंकि इसका देखो फैंस को भी बेसब्री से इंतज़ार है, और उस दिन वो दिन क्या ही होगा उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी ज़्यादा खुशी होगी हमें भी और आपको भी और ख़ुद पवनदीप राजन को भी, क्योंकि यहाँ पे पवनदीप भी उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उतने ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का कि जब वो जनता के सामने आएंगे, अपने फैंस के सामने, और वो गाना गाएंगे। देखिए अभी हाल ही में हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अरुणिता कांजीलाल ने चॉकलेट पाई का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको ख़त्म कर दिया है, पूरा कर दिया है, और उनको एक लेटर लिख दिया है, गुड बाय लेटर, और बता दिया है अपने फैंस को भी। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि अभी वो उनके साथ में नहीं है। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पे अरुदीप दोनों का ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया हो, शायद पवनदीप राजन का भी। अब अगर जैसे इन्हें और बाकी अरुणिता ने तो बोला ही कि अब देखिए भले ही एंड हुआ चॉकलेट पाई कंपनी के साथ में, लेकिन उनकी एक नई शुरुआत भी है, यानी कि अब वो अपने नए इवेंट से नए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि काम की कमी है, उनके पास भी कई ऑफ़र आ रहे हैं, भले ही पवनदीप के साथ में कोई ज़्यादा खास ऑफ़र ना हो, लेकिन किसी और के साथ में कई हैं। और हम अगर पवनदीप की बात करें तो पवनदीप के भी साथ में उनके अगस्त सितंबर तक 2 से 3 कॉन्सर्ट होने ही हैं, और फिर उसके बाद 3-4 कॉन्सर्ट उनके नचिकेत के साथ में हैं। और यहाँ पे पवनदीप राजन भी मतलब अभी काफ़ी उनके कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, लाइनअप में हैं, जो कि जुलाई अगस्त तक उनका एक कॉन्सर्ट आना तय है। इतना तो कंफर्म है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अभी रिकॉर्डिंग वगैरह करने में जा रहे हैं स्टूडियो में। कुछ तो उन्होंने गाए थे वीडियो सॉन्ग अपने ही घर के स्टूडियो में, लेकिन अभी वो बाहर भी जाने लगे हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो अपने तैयारियां करने में लगे हैं। बाकी जो भी अपडेट आती है हमारे पास की एक्चुअल डेट जो भी आती है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे अपने चैनल के थ्रू कि आखिर पवनदीप राजन का जुलाई में आएगा कॉन्सर्ट या फिर अगस्त में आएगा। लेकिन इतना तय है कि अरुणिता कांजीलाल के साथ में उनके 2-3 कॉन्सर्ट आने वाले हैं सितंबर तक। तो काम दोनों के पास में बेहद है। ऐसा नहीं है कि चॉकलेट पाई कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है तो उनको काम मिलना बंद हो जाएगा, या फिर कोई और उनको नहीं पूछ रहा है। तो काम की कोई कमी नहीं है। और बाकी अब देखते हैं कि किसके साथ में इनका बॉन्ड ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि चॉकलेट पाई कंपनी के साथ में तो काफ़ी सही था इनका, जैसे कि हमें पता है। हाँ, अब एंड में आके ज़रूर लगने लगा था कि कुछ फीस वीस का चक्कर हुआ है इनका अमाउंट का, जिसके चलते ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है। बाकी जो भी है इनका पर्सनल मैटर है, और देखते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं आपको कि अभी नेक्स्ट क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं और दोनों का परफॉर्मेंस कब आने वाला है। बाकी वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लेना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे थ्रू मिलती रहे। मिलती हूँ कोई नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।